हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 की एक्सेप्टेड कट ऑफ फुल एनालिसिस। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2020 कट ऑफ के बारे में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन आपके दोस्तों कमेंट आ रहे थे निरंतर कि इस पे एक वीडियो और बनाया जाए, इस पे के ऊपर एक वीडियो और बनाया जाए। उसी को मद्देनज़र देखते हुए इसके ऊपर मैं एक वीडियो और लेके आ चुका हूँ एसएससी सीजीएल 2020 के ऊपर। पूरा डिटेल एनालिसिस किया है मैंने, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो लेके आया। और आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कितनी वैकेंसी है, मतलब सीजीएल में कितनी वैकेंसी है, क्या नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रहेगा, इसके अलावा कोई रॉन्ग क्वेश्चन है, 2018 की जो कट ऑफ है वो क्या रही है, इससे पहले की कट ऑफ क्या रही है, वगैरह वगैरह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सीजीएल 2020 की एक्सेप्टेड कट ऑफ फुल एनालिसिस के साथ लेकर हाजिर हो चुका हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल 2020 का। जो टायर 1 है वो हो चुका है, टायर 2 भी हो चुका और जो टीयर 3 है वो भी हो चुका है। आपको पता है कि जो टीयर 3 था उसमें एक जर्नल टॉपिक आया था, जर्नल टॉपिक था, लेकिन जर्नल टॉपिक आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें मार्क्स लेना। जर्नल टॉपिक के अंदर जो मार्क्स लेना है दोस्तों वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसी के बाद दोस्तों मैं, यदि आपका परसेंटेज 60 मान के चलो, यदि आपका परसेंटेज मैं 60 मान के चलूँ, 60 मार्क्स को मैं नज़र में रखते हुए चलूँ, तो आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम एक दिन में ही होना था, लेकिन कुछ सेंटर में दिक्कत होने के कारण आपका एग्ज़ाम अगले दिन भी हुआ था। 30 तारीख को भी आपका एग्ज़ाम होता है। तो दूसरे दिन जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लेवल दोस्तों सेम ही था जो पहले दिन का था, यानी जो हुआ पहले दिन हुआ और दूसरे दिन हुआ उसका लेवल सेम था, लेवल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का तो कोई ख़ास फैक्टर का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो सेम ही लेवल था। लेकिन जो 30 तारीख को एग्ज़ाम था उसमें एक आंसर क्या था आपका गलत था, उसी को भी मैंने ध्यान में रखते हुए तो मैं आपका एनालिसिस लेके आया हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं मैथ के पेपर की। जो तो मैथ का पेपर था दोस्तों थोड़ा वो कैलकुलेटिव और हेल्दी था। यानी यदि आप कोई नॉर्मल बंदा इसको घर में जाके सोचेगा कि इसको, तो सोचेगा नहीं इतना कैलकुलेटिव नहीं था। लेकिन आप जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होते हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो, तो आपको थोड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर थोड़ा टाइम का भी होता है कि क्या करो, थोड़ी घबराहट भी होती है आपको। इसलिए वो क्या है कि हम कर नहीं पाते हैं, थोड़े घबराहट के कारण समय की जो पाबंदी होती है कि हमें इतने समय के अंतराल के अंदर ये क्वेश्चन करना है, अपना पेपर करना है। तो उसी को देखते हुए थोड़ा मैथ का पेपर था तो वो आपका दोस्तों थोड़ा क्या था, कैलकुलेटिव था, यानी थोड़ा टफ था। यदि मैं बात कर लेता हूँ 2014 की दोस्तों, 2014 के अंदर कुछ कैंडिडेट्स के नंबर दोस्तों 197 के करीब भी आए थे। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 200 में 200 भी ले लेते हैं, 200 में से 199 भी ले लेंगे, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा हेल्थी था। अभी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के पेपर की। जो इंग्लिश का पेपर था वो थोड़ा नॉर्मल से क्या था, मॉडरेट था, नॉर्मल से थोड़ा टफ की ओर जा रहा था। मतलब बच्चे कह रहे थे, उसी के बाबत मैं बारे में बता रहा हूँ, फुल एनालिसिस आपके लिए चल रहा है। क्योंकि हम 2019 की तो बात कर नहीं सकते क्योंकि 2019 का तो दोस्तों अभी तक क्या है, कोई भर्ती के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, जिसको हमें जो लास्ट अभी हियरिंग डेट है वो हमें 8 मार्च लगी है। तो हमें उसके बाद ही पता चलेगा कि उसकी जो कट ऑफ क्या। लेकिन हम बात कर लेते हैं 2018 की लेके चलता हूँ मैं, जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। हम बात कर लेते हैं लिस्ट की। इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था वो 512 था दोस्तों, 512। और जो लास्ट कैंडिडेट फोर्थ लिस्ट में जो ज्वाइन किया था, जिसको नौकरी मिली थी, उसके नंबर 546 थे। ठीक है, कितने नंबर थे उसके, 546 नंबर थे। और जिसको जो लिस्ट थी उसमें 512 थी लगी, लेकिन जिसको लास्ट नौकरी मिली थी फोर्थ लिस्ट के अंदर, उसके नंबर 546 थे। तो मैं दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लिस्ट 4 है उसके अंदर जिन कैंडिडेट्स का भी नाम आता है उनको थोड़ा नौकरी मिलने का चांस बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। कुछ ही जो नसीब वाले होते हैं उनको ही मिल पाती है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ जिनका नाम फोर्थ लिस्ट के अंदर आ जाता है
तो वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाएं। उसका वेट करना और अपना समय गंवाना बहुत ही ख़राब रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ आपको कि 2018 था, 2018 के अंदर जो टोटल वैकेंसी थी 11,000 वैकेंसी थी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं 2020 की जो वैकेंसी है 7,000 है दोस्तों। 2018 से 4,000 कम है वैकेंसी। कितनी कम है? 4,000 वैकेंसी 2018 से कम है। तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए मैं अपनी फुल एनालिसिस लेके आया हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप फाइनल कट ऑफ मत समझिएगा, मैं अपनी तरफ से इसके बारे में बता रहा हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 में जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रही थी? टीयर 1 में दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की रही थी 132.37। कितनी रही थी? 132.37 रही थी। EWS की बात कर लेते तो EWS की रही थी 109.2, जबकि OBC की रहती है 119.2, SC की रहती है 100.9 और इसके अलावा जो ST है, ST की रहती है 93.7। ये टीयर 1 की थी जो कट ऑफ रही थी SSC CGL 2020 की। जो टीयर 1 जो टीयर 2 के लिए टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो थे दोस्तों कितने? 83,400 कुछ कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया गया था। लेकिन जब वो टीयर 3 के लिए पहुंचे तो कितने कैंडिडेट पहुंचे? पेपर 2 में कितने पास हुए? तो 82,737 कुछ ही कैंडिडेट्स, इतने कैंडिडेट पास हुए। कुल मिला के सभी कैंडिडेट पास नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ का पहला पेपर खराब हो गया हो, बिगड़ गया हो, अच्छा नहीं गया या फिर वो किसी कारणवश से सेंटर में नहीं पहुंच पाए हो, इसी कारण से कुछ दिक्कत हो गई हो, इस कारण उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ जो टीयर 3 है, टीयर 3 में कुल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे? तो इसके अंदर हुए थे 7,806 कैंडिडेट्स को टीयर 3 के लिए क्वालिफाई किया गया था। तो आप सोचिए कि उनका टीयर 2 खराब हो सकता है जब वो टीयर 3 में क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब इन्हीं सभी को मद्देनज़र देखते हुए मैं एनालिसिस यानी कट ऑफ बताने वाला हूं आपकी क्या रह सकती है। तो हम बात कर लेते हैं अभी जर्नल कैटेगरी की। जो जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 535 नंबर, जिसके 535 नंबर है, ठीक है दोस्तों, जिसके 535 नंबर है तो उसका जर्नल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। यदि ओबीसी के अंदर उसके 525 नंबर है, ओबीसी के अंदर उसके यदि 525 नंबर है तो वो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं EWS की। EWS के अंदर यदि उसके 520 नंबर है तो दोस्तों उसके क्वालिफाई होने के आशंका है। 520 नंबर है तो वो उसका सिलेक्शन होने की आशंका है। जबकि जो SC कैटेगरी है, SC की यदि 480 के समथिंग नंबर है, 480 के करीब नंबर है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। जबकि हम बात कर लेते हैं ST के यदि 460 के आसपास नंबर हैं तो उसके क्वालिफाई होने की आशंका पूरी है। तो दोस्तों यदि ये इनके नंबर है, जैसे जनरल के मैंने बताया 535 नंबर है, OBC के यदि 525 हैं, AWS के 520 हैं, ये इतने नंबर हैं, इनके मार्क्स हैं, तो उनका पास होने की पूरी आशंका है। ये फाइनल मेरिट नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके आधार पर आप कुछ मेजर डिसीजन मत लेना। ये सिर्फ एनालिसिस है जो मेरे द्वारा बनाए गए, सभी को ध्यान में देखते हुए मैंने आपके लिए स्पेशल ये एनालिसिस लेके आया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं जिसका ग्रेड पे 4600 प्लस है, 4600 प्लस ग्रेड पे है, उसका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। तो अभी हम जर्नल की देख लेते हैं। जर्नल की तो जर्नल की जो रह सकती है वो 560 के समथिंग रह सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। जो ओबीसी की है वो रह सकती है 545 के करीब। ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 540 के करीब। जबकि SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी की रह सकती है 490 के करीब। जबकि ST की रह सकती है
70 के करीब। इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, 5 प्लस भी हो जाए, 5 माइनस भी हो जाए, लेकिन लगभग रहने की आशंका इतनी है। ये पूरी एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे कम मार्क्स भी आपके, इससे कम मार्क्स हैं तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाए। मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके आधार पर आप कुछ फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, ताकि आप सोच रहे हो जो पता चलेगा अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, जब भी फाइनल कट ऑफ आएगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे एक और गुजारिश कर सकता हूँ, यदि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, यदि आपको अपनी पोस्ट मिल चुकी है, तो आप किसी दूसरे की बच्चे की जगह लेकर उसका भविष्य खराब मत कीजिए, क्योंकि एक पोस्ट एक परिवार, यानी एक बच्चे को एक जॉब मिलती है तो उसका पूरा परिवार क्या है दोस्तों, संभल जाता है। तो आपसे यही गुजारिश है, आप इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए, फाइनल कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।